सा वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समय पावड मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार से 408 409 नंबर की गाथा के ऊपर हम कल जैसे आचार्य देव की टीका पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अरहंतों का प्रमाण दे के कहा है कि अरहंत भी देह से निर्मम हो जाते हैं और वह दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में ही आरूढ़ हो जाते हैं और यही करने योग्य है। यही निश्चय वाला मोक्ष मार्ग अगर प्रकट नहीं हुआ तो व्यवहार वाला जो मोक्ष मार्ग है, जिसे 28 मूलगुण वाला कह दो, 11 प्रतिमा वाला कह दो या 11वीं प्रतिमा ले लो, स्पेसिफिकली गृहस्थ की लिंग की अपेक्षा से चर्चा करें तो वो तो जैसे भूसी को कूटते, छिलके को कूटते ऐसा हो जाएगा, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार रूप में भी नाम नहीं पाता है। और इसके बहुत सारे आधार है। टोडरमल जी साहब तो प्रमाण के युक्त ही है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी की बात मैंने पूर्व में भी कह दी है कि ये व्यवहार जो निश्चय बिना व्यवहार संज्ञा को भी प्राप्त नहीं करता है। व्यवहार में भले ही कितने ही निशंकित, निकांक्षित, वात्सल्य आदि कोई अगर तरकीब से लेवे, चतुर्थ गुणस्थान सम्यक, चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, हाँ होता है, प्रचुरता से नहीं होता है। जैसा मुनिराज का होता है या शुल्लक एलक आदि का होता है वैसा नहीं मानते। पर चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, साथ में ज्ञान सम्यक हुआ है, अनंतानुवंती की कषाई चली गई है, इस अपेक्षा से स्वरूपाचरण चारित्र भी प्रकट हुआ है और ये तीनों प्रकट हुआ है तो एक देश मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है। सकल मोक्ष मार्ग तो यथा क्या चारित्र है कर्णानुयोग की अपेक्षा से 11वें गुण स्थान में, 11वां छोड़ दो 12वें 13वें गुण स्थान में, पर एक देश चारित्र चतुर्थ में भी है और चतुर्थ वाला बाहर में व्यवहार चारित्र में अन्याय अनीति अभक्ष सेवन नहीं कर रहा है, बाहर में निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगमन आदि सभी वात्सल्य आदि सब दे रहा है, बट अंदर में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो उसका मोक्ष मार्ग नहीं। वो भी भूसी ही कूट रहा है, वो भी भूसी ही कूट रहा है। उसमें और द्रव्यलिंगी मुनि में कुछ भी फर्क नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूलगुण पाल रहे हैं, ये पानी छान के संतुष्ट हो रहा है, रात्रि भोजन त्याग करके संतुष्ट हो रहा है, 8 मूलगुण पाल के संतुष्ट हो रहा है, साथ ही 4 पालन है उसका, 8 मूलगुणों का चतुर्थ गुण स्थान में। ये सब करके भी फायदा कुछ नहीं है। तो करने योग्य ये काम है, कौन सा वाला? निश्चय वाला। और इसीलिए रात दिन धगज लगनी चाहिए, कैसे ये दर्शन ज्ञान चरित्र वाला मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। और ये उपादान की परिणति है, ये स्वाधीन परिणति है, यह निश्चय यथार्थ वाली परिणति है। ये परिणति नहीं आती है तब तक संसार का नाश नहीं होता। तो कल जैसे बहन ने आधार दिया था अष्टपौर जी का, उसमें भले ही द्रव्यलिंगी मुनि यहाँ से तुरंत निगोद नहीं जाएंगे, यहाँ से भले ही वो जाएंगे देव में जाएंगे, तुरंत निगोद नहीं जा सकते, बट देव से एक हाथ कुछ भाव करके निगोद जा सकते, क्योंकि देव से डायरेक्ट निगोद नहीं है। देव से एकेंद्रिय है दूसरे वैमानिक तक, बट डायरेक्ट निगोद नहीं, बट परंपरा से बाद में निगोद में चला जाता। और ये ऐसे संसार के बढ़ाने वाला कोई कार्यकारी है नहीं। हमने 408 409 की पूरी चर्चा कर ली थी। 710 नंबर पेज के ऊपर 410 नंबर की गाथा घुटाई चलेगी। अभी 2-3 गाथा तक यही बात करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इतना है, जीवों को ये समझता ही नहीं। पुण्य पाप अधिकार में चर्चा कर क्या है? दान व्रत शील तप ये पुण्य है, तो उसमें तप में या व्रत में मुनि व्रत और श्रावक व्रत दोनों आ गए। फिर भी ये मानता नहीं, फिर भी इसी को मोक्ष मार्ग मानता है। किसको? 28 मूलगुण पालने को।
11वीं प्रतिमा पालने को, 12 अनुव्रत पालने को, 8 मूलगुण पालने को, सप्तव्यसन त्याग को, इसी को वो मोक्ष मार्ग मान बैठता है। इसीलिए बोले अभी वहाँ नहीं समझ आया पुण्य पाप अधिकार में, पुण्य पाप अधिकार को हमने पाप अधिकार कह दिया तो भी नहीं समझ में आ रहा है, ये नीचे की तरफ ढल नहीं रहा है। अभी हम इससे ज़्यादा लिखने का मूड नहीं है अभी कुंद देव का, अभी समापन की ओर ओढ़ रहे तो बोलते लास्ट में कह देते हम। गृहस्थ लिंग में सामान्यता से कोपिन की अपेक्षा से अभी चर्चा आएगी जैसे नाचार्य देव का 11वां, क्योंकि इसी को लिंग माना गया। मैं उसके कोई विरुद्ध नहीं हूँ, बट कोई बाहर से किसी के चतुर्थ गुणस्थान में, चतुर्थ गुणस्थान वाले के सहचारी रूप में वात्सल्य प्रभावना को देख के कहता है कितने ज्ञानी धर्मी जीव है, सही है, सम्यक दृष्टि जीव है, उनको भी नहीं कहा, उनको भी। तो अभी ये समझना, कोई अगर विद्वान अच्छे से प्ररूप ना करे जैसे जिनवाने में, जरूर नहीं वो सम्यक दर्शन, क्यों? वचन है, आगम पढ़ लिया, आगम के वचन कह दिए, उससे निर्णय नहीं कर सकते आप सम्यक दर्शन। तो बाहर भावुकता चलती है, सब ये सम्यक दृष्टि विद्वान है, सम्यक दृष्टि जीव है, स्थूल कथन, सूक्ष्म नहीं है, यहाँ से पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन मतलब मोक्ष मार्ग। क्यों? श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान सम्यक है तो चारित्र सम्यक होता है, अनंतानुबंधी का अभाव। तो ये तीनों है तो मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दृष्टि हम जो बाहर में टीके लगाए जा रहे हैं, अब वो रात्रि भोजन भी कर रहे थे, भी सम्यक दृष्टि क्या है। और किसी किसी की कैसी हिम्मत, वो क्या कहते हैं, अगर उनको कोई कहे कि सब ये कहाँ ऐसा है भाई, न्याय नीति सदाचार का करना पड़ता है सम्यक दर्शन के लिए, हम कह रहे हैं ना कुछ जरूरत नहीं, हम सम्यक दृष्टि कह रहे हैं और रात्रि भोजन कर रहे हो, रात में पानी पी रहा है, भोजन नहीं कर रहा है तो पानी पी रहा है, सप्रतिष्ठित वनस्पति भी खा रहा है, नहीं चलेगा। वो कहता है अभी बहुत कोसों दूर है, शास्त्र पढ़ लेना अलग बात है, शास्त्र का निरूपण करना अलग बात है, और दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति होना अलग है। दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति तो ऐसी भी चल रही है अनादिकाल से, कैसी रूप? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप, उसकी बात नहीं चल रही। या दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति में सम्यक शब्द जुड़ा हुआ है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति होना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। तो इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि इसमें, और किसी को ऐसे कई चर्चा आ रही थी कि सम्यक दृष्टि के मुख से ही, बहन ने प्रश्न किया था कल परसों कि क्या ऐसा है क्या कि सम्यक दृष्टि के मुख से ही देशना ग्रहण करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, एटलीस्ट पूर्व हमें करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं। नियम सार जी की कोई भी गाथा का आप आधार लो, अच्छे से अर्थ करना चाहिए सूक्ष्म काम। ऐसा रहेगा तो पराधीनता खड़ी हो जाएगी, और उपादान को पराधीनता मंजूर नहीं। निमित्त रूप में हमें कुछ भी रहे, बट ये रहेगा निमित्त रूप में हमारे हर जीव के 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय है ना, 7 कषाय चौकड़ी का, सॉरी 5 या 6 या 7, 4 कषाय और अनंतानुबंधी वाली और विख्यातों के, ये 7 का तो अनुदय मतलब उपशम आदि तो है ही, तो वो तो निमित्त रूप में है ही हमारा। हमें बाहर के निमित्त की क्या जरूरत है कि बाहर का कोई आके हमें देश ना दे। फिर निसर्गज और अधिगम सम्यक दर्शन क्या, फिर तो बैठे ही नहीं। निसर्गज में कहीं ऐसा अमृत चंद्र देव ने कहीं लिखा नहीं, सूत्र में भी ना टीकाकार ने किसी ने लिखा कि साहब निसर्गज के लिए पूर्वभव में तो भी देश ना लेनी चाहिए। बोलिए अभी निसर्गज हो रहा है बट पूर्वभव में देश ना, ऐसा कई कंडीशन नहीं, कई कंडीशन नहीं। इतनी स्वाधीनता है। मैं कहाँ से चर्चा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वाधीन अवस्था है, पराधीन नहीं है। कोई हमें बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा तो हमारा होगा, ये भ्रम दूर कर देना चाहिए। पंचाशती काय की 45-48वीं गाथा के आसपास देखना चाहिए। मेरे को गाथा नंबर याद नहीं रहती है, बट प्रकरण कभी कभी कुछ याद आ जाता है। वह स्पष्ट रूप से तर्क युक्ति अनुमान से अमृत चंद्र देव ने प्रूव किया है कि ज्ञान जो है, केवल ज्ञान को हो या कोई भी ज्ञान को हो, वो बाहर से नहीं आता है, स्वभाव से आता है, उपादान से आता है। और वहाँ उन्होंने तर्क दिया,
अज्ञान अगर मतलब ज्ञान का समवाय होता है, ये सब मानने वाले समवाय होता है, मतलब आत्मा है और उसमें अज्ञान था पहले और फिर ज्ञान आके जुड़ गया, तो वहाँ वो कह रहे ये पॉसिबल नहीं, और अच्छे से तर्क दिए। बोलते तुम्हारे पास पहले अज्ञान था, फिर तुम कह रहे तुम्हारे पास ज्ञान आया, समवाय हुआ, समवाय मतलब जुड़ना, तो ज्ञान का समवाय हुआ तो तुम ज्ञानी हो गए तभी, उसके पहले तुम अज्ञानी थे। तो बोलते पहले अज्ञानी थे, वो स्वभाव से थे कि वो भी समवाय था। बहुत सारे अच्छे तर्क दिए वहाँ पे, पंचास्तिकाई जी की देख लेनी चाहिए 48वीं गाथा के आसपास में, तो वहाँ अच्छे से प्रूव किया है ज्ञान अपना नेचुरल स्वभाव, ज्ञान में से ही ज्ञान आता है। यह प्रकरण क्या चल रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है। एक बार 410 नंबर की गाथा है, उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव लिख रहे अथैत देव साधयति। अब यही सिद्ध करते, साधते हैं, सिद्ध करते, क्या सिद्ध करते हैं, द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इसी को मोक्ष मार्ग समझो। चरनानियों का हमने मतलब खंडन कर दिया। चरनानियों की इसको मोक्ष मार्ग मानता है 28 मूलगुणों को, चरनानियों की इसको मानता है 11वें प्रतिमाधारी को, आदि को, जिसको भी जैसा मोक्ष मार्ग मानेगा। हमने इसका निराकरण कर दिया, क्योंकि अध्यात्म को एक के पास लेके जाना है और अध्यात्म ही कल्याण कराने वाला। अध्यात्म की क्यों कल्याण करेगा, वहां आत्मा की अधिकता है, आत्मा की मुख्यता है, और हम आत्मा है। जहां आत्मा की मुख्यता है, जिससे काम होने वाला अनंतों का, उसी चीज की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ठीक है। तो सब फिर ये द्रव्यलिंग बीच में क्यों खड़ा किया था, 28 मूलगुण क्यों खड़े किए थे, इनको बीच में क्यों चर्चा लाई भैया। सबको ये दर्शन ज्ञान चारित्र वाला मोक्ष मार्ग निचली अवस्था में समझ में नहीं आता। समझाए तो टकटकी नजर से देखता है, पकड़ में कुछ नहीं आता। क्या रहे, आत्मा का ही दर्शन, आत्मा की श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्मा का ही ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान है, आत्मा का ही लीनता अनुचरण निश्चय सम्यक चारित्र है। आत्मा क्या, कौन से आत्मा की बात कर रहे, ये शरीर वाले आत्मा की बात कर रहे, पुरुष वाले आत्मा की बात कर रहे, धनवान वाले आत्मा की बात कर रहे, गृहस्थ वाले कौन से आत्मा की बात कर रहे, वो आत्मा ही समझता नहीं। उसके समझाने के लिए उसको ये बीच में खड़ा किया है, ये मजबूरी है हमारी। ऐसा नहीं कि हम द्रव्यलिंग का पूरा उत्थापन कर रहे, बट हम कह रहे हैं अभी द्रव्यलिंग में भी फंसे मत रहो, द्रव्यलिंग को भी छोड़ो और भावलिंग में लीनता प्राप्त करो। जैसे कोई शास्त्र स्वाध्याय में इतना लीन हो जाता है कि शास्त्र स्वाध्याय का जो प्रयोजन था, शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन क्या था कि शास्त्र में जो प्रयोजनभूत बातें दी है और जिससे हमारा प्रयोजन सदने वाला, कौन सा प्रयोजन, सुखी होने का, उस विषय वस्तु को जिनवानी के, सर्वज्ञ की कथित जिनवानी के अनुसार में समझ ले, समझ के उसके ऊपर विचार करें, विचार करके उसको ग्रहण करें। ये मेन पर्पस था। तो ग्रहण करेंगे तो पर्पस सॉल्व होगा ना, तभी तो सुखी होंगे। जिससे सुखी हुए हैं अनंत जीव, उस वस्तु को जानकर हम भी उससे ग्रहण करें तो हम सुखी होंगे। अब ये ग्रहण ही नहीं कर रहा, वो उसकी व्यभिचारनी जैसी बुद्धि शास्त्र में ही अटकी हुई है, तो उसको कहेंगे शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। अभी हम गाथा जी क्या है, शास्त्र जड़ है, शास्त्र और ज्ञान भिन्न है, ये हम चर्चा करके आ गए। अभी 15 गाथा है जो चर्चा ये इसीलिए समझा रहे। बहुत से जीव ऐसे अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। पर्पस अच्छा है उनका, क्या पर्पस कि भाई हिंसा चोरी झूठ अच्छी नहीं लग रही, पाप अच्छी नहीं लग रहा है, अभी छूटना चाहिए। बट गड़बड़ क्या होती है, पाप से निकलते हो पुण्य में आके फंस जाते। ये कह रहे हैं 3 लोक में कहीं फंसना नहीं, एक में ही फंसना, एक में फंसा हुआ चलेगा। अब वो एक वस्तु वही होनी चाहिए जो सर्वज्ञ ने कथित की गई, वो दूसरी चलेगी नहीं, कोई भी वस्तु नहीं चलेगी। सब इससे काम नहीं हो रहा, लौकिक में चलता है ना, सब इससे नहीं हो रहा तो इससे कर लेते, इससे नहीं कर लेते भी सिचुएशन है, चलो काम निकालो, या ऐसा नहीं चले। या तो जिस वस्तु से काम होगा उसी वस्तु से होगा, उसी की श्रद्धा करने से, उसी को जानने देखने से। दर्शन का अर्थ अगर देखना कहे, दर्शन का अर्थ अगर श्रद्धा कहे, अहम करने से, उसी का ज्ञान करने से, उसी की लीनता करने से, तभी मोक्ष मार्ग होगा, और अन्य किसी से नहीं होगा। इसलिए ही लगा दिया है
एक बार 410 नंबर गाथा का पाठ करते। नविये समोख मग्गो पासंडी गीमियाणमयाणि लिंगाणि दंसणनार चरिताणि मोकमग्गम जिणाबिन्ति। दुहाई किसकी दे रहे? जिना। जिना मतलब प्रभु जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र देव की दुहाई दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं ये तुम समझो। देखो 2000 साल पहले कुंद देव को सब चीजें कैसी भाषित हुई हो। थे वो क्षेपम ज्ञानी, मानते थे वो मतिश्रुत ज्ञानी, बट मतिश्रुत ज्ञान की विशेषता ऐसी है उनको पता था अभी तो ये 2000 साल बाद का डेमो है। बाहर में जो सिर्फ मुनिलिंग और ग्रहलिंग ग्रहण करके संतुष्ट हो रहे, चारित्र दर्शन ज्ञान का कोई मुख्यता ही नहीं। हम अगर अच्छे से किसी को पूछें भाई 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम क्या है और द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था कैसी चलती, अच्छे से समझाओ, हमें 2, 5, 10 घंटे में ताकत नहीं हो सकती। ऐसी भी जीव कपड़े उतार दिए, कपड़े बदल लिए, लंगोट आदि भी ग्रहण कर ली, हालत ऐसी, इतनी खतरनाक हालत, प्रेजेंट मूड पे फोकस ही नहीं और बार में लटक रहे। ऐसा नहीं कि उसका पालन भी ठीक से नहीं कर रहे, ठीक से भी कर रहे हो। जिनागम की आज्ञा को उर्दू मान के भय करके नहीं, भाई हमको जिनागम की आज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए, और फिर भी दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा का कोई लेना देना आत्मा की। स्वामी जी की महिमा क्यों इतनी आनी भी चाहिए। 45 साल उन्होंने जिस वस्तु से अनंत सिद्ध हुए, जिस वस्तु का लक्ष्य करके, उसी की चर्चा को हर जगह मुख्य किया, करना भी चाहिए। जिसने उसका लक्ष्य किया और जो लक्ष्य करने योग्य, 2 पे ज्यादा फोकस दिया उन्होंने, होना भी ऐसा ही चाहिए। बट उसमें निक्षावासी नहीं होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस भी करते आना चाहिए, एकांत नहीं करना चाहिए। जिसके आलंबन से अनंतों ने सिद्ध अवस्था प्रकट की और जिसने आलंबन लिया, ये दोनों की मुख्यता से चर्चा की, होना भी ऐसा ही चाहिए। प्रयोजन परक चर्चा होनी चाहिए, फिर साथ में बाकी की भी चर्चा आएगी, विशेष वाली। सामान्य से विशेष तो बलवान है। तो ये जिनेन्द्र देव क्या कह रहे हैं कि चारित्र दर्शन ज्ञान को बस मोक्ष मार्ग, बस मतलब यही, और दूसरे मोक्ष मार्ग में तुम फंसो मत। अनादि से तुम या तो कुदेव को गुरु को धर्म के या स्वयं की भूल की वजह से दूसरे ही को मोक्ष मार्ग मानते हुए भूसा कूटने में समय चला गया है तुम्हारा। और जैसे अभी इतनी सब गाथा, इतना वो लगा रहे, जोर लगा रहे, हमारा भी काम है, हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए निश्चय वाला कितना प्रयास कर रहे। हर रोज इसकी एक डायरी बनानी चाहिए। जैसे हम बिजनेस की डायरी बना देना, आज इतना इनकम हुआ और आज इतना खर्चा हुआ और बैलेंस इतना रहा, टैली करते हो फिर आराम से सो जाते। ऐसे साथ में एक डायरी और ये भी बनाओ, रात्रि में या कभी भी करते होंगे, सोने की पूर्व में सामान्यता, क्योंकि दूसरे दिन याद नहीं रहेगा, वापस उलझन हो जाती, तो सोने के पहले करते। सोने के पहले 10 मिनट ये भी करना चाहिए, और डायरी का मेन पर्पज वही होना चाहिए, वाह ऊपर ही लिख देना चाहिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग निश्चय वाला। उसके लिए आज कितना प्रयास हुआ और उससे विमुक्ता कितनी हुई, करना चाहिए, फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि वो फोकस में ही नहीं रहते। एक आधा ही चर्चा हो जाएगी, भूल जाएंगे, फिर नया चालू हो जाएगा, उतना अच्छा लगेगा सुनते वक्त, वापस भूल जाए। ये तो निरंतर करने योग्य है। 41वीं गाथा देखनी चाहिए, 50 टीका जी, गजब गाथा। टीका मुख्यता से अमृत चंद्र देव की। क्या टीका? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि की चर्चा की है, ज्ञान के 8 भेद प्रभेद किए। जैसे आचार्य देव की टीका में अलग अलग गाथाएं उन्होंने अपनी निकाल दिया गई। अमृत चंद्र देव ने, कुंद देव ने सिर्फ मति ज्ञान के 8 भेद की चर्चा की है और इन्होंने विस्तार लिखा है।
वहां पे देख लेना यहां से जाने के बाद मति ज्ञान के भेद क्या किए, क्या किए हो, मति ज्ञान के भेद क्या किए, अवग्रह या अवय धारणा, बहुत अच्छा, और प्रतिविज्ञान आदि किए होंगे, मतलब अभिनिबोध आदि जो भी किए होंगे उन्होंने ये तो की, अवग्रह या अवय धारणा तो की, साथ में उन्होंने 3 भेद किए मति ज्ञान, उपलब्धि, भावना और उपयोग। सामान्य हमारे सुनने में क्या है, लब्धि और उपयोग। उपलब्धि मतलब लब्धि, शैव शम को क्या कहते हैं हम, लब्धि प्लस उपयोग इज इक्वल टू शैव शम। उन्होंने वह भावना भी लिया, सम्यक मति ज्ञान में किया चर्चा। और भावना का अर्थ क्या किया, जाने हुए पदार्थ का बारंबार स्मरण आदि करना। इसमें बहुत भाव भरे, समझना, ऐसा सब जगह मिलेगा नहीं आपको। और श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या की, श्रुत ज्ञान में श्रुत ज्ञान के प्रकार क्या लिए, ये प्रकार है, मति ज्ञान के प्रकार है 3, उपलब्धि, भावना और उपयोग। उपयोग पता है हमें, लब्धि भी पता है, भावना पता नहीं था। भावना बारंबार बैकग्राउंड में चल रहा है, जो मैं कहता हूं ना, खाते पीते उठते वक्त ये निरंतर विचार चलना चाहिए, आत्मा के संदर्भ में, प्रयोजन बुद्ध के संदर्भ में, ये इसको भावना कह रहे। बात पढ़ लेना वहां से परिभाषा, माताओं बहनों ने परीक्षा भी दी होगी तो पता होगा उनको। और लब्धि, श्रुत ज्ञान की क्या परिभाषा की, ऐसी अवधि ज्ञान और उसकी नहीं की। श्रुत ज्ञान में उपलब्धि, भावना, उपयोग और नय। और उपयोग को क्या लिया उन्होंने, प्रमाण। उपयोग को प्रमाण ज्ञान का और नय को एकदेश का अंश रूप में देख लेना चाहिए वास। और यही जैसे आचार्य देव ने भी फॉलो किया है। ये प्रकरण कहां से चल रहा है, सामान्य से विशेष बलवान। हम क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं, डायरी से चर्चा निकली, ये करना चाहिए। हम निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए कितना करें, व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए कर रहे, देव पूजा गुरु उपासना कर रहे, 8 मूल गुण शक्ति प्रमाण पाल रहे, रात्रि भोजन आदि त्याग कर रहे, और भी अनेक कोई करता होगा, अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। ये उपदेश जो दिया जा रहा है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मोक्ष मार्ग वाला, वो व्यवहार सम्यक दर्शन को छोड़ के नीचे उतरने के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चालू होगा। तो इसका अर्थ कोई वो छोड़ के नीचे उतर जाए तो वो तो उसकी गलती, उसने बराबर से समझा नहीं उपदेश को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, काथार्थ में पाषंडी गृही मयाणी लिंगाणी, मुनियों और गृहस्थ के लिंग चिन्ह। पाखंडी का अर्थ मुनि भी किया है, मतलब यहाँ द्रव्य लिंग वाले मुनि भी ले सकते हैं या अन्य वाले भी, जो भी। एष यह मोक्ष मार्ग न अपि, मोक्ष मार्ग नहीं, यह मतलब कौन सा, जो चर्चा करके आ गए 2 गाथाओं में। दर्शन ज्ञान चारित्राणी, दर्शन ज्ञान चारित्र को जिणा जिण देव मोक्ष मार्ग ब्रुवंती, मोक्ष मार्ग कहते, मोक्ष मार्ग कहते। ये इसी उद्देश्य से धर्म ग्रहण करना चाहिए, निश्चय के उद्देश्य, मनुष्य भाव में अपेक्षा से। और जो ये धर्म मेरे को इतना अच्छा लगा, इसका एक कारण ये भी था, यह निश्चय व्यवहार का समन्वय है एक, और यहाँ पे फोकस कहाँ पे, वो अंत तक पहुँचा देगा बराबर। जो कराना है, काम कराना है, सुख प्रकट कराना है, जो भी प्रतिज्ञा हमने ली वहाँ तक करा देगा। ऐसा आपको कहीं नहीं मिले और मिल भी नहीं सकते, क्योंकि सत्यार्थ एक ही होता है, सत्यार्थ 10 नहीं होते, सत्यार्थ 10 नहीं होंगे, एक ही सत्य होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे मोक्ष मार्ग दर्शन ज्ञान चारित्र, उपादान की तरफ से फिर ला रहे और निमित्त को उखाड़ रहे मतलब शरीर का जो निमित्त रूप में द्रव्य लिंग है, ईर्या समिति, भाषा समिति आदि सब कितनी अच्छी बात करते हैं, भाषा समिति कितनी अच्छी, क्या अच्छा है, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। टीका में लिख रहे द्रव्य लिंग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वह द्रव्य लिंग शरीर आश्रित होने से पर द्रव्य है। जैसे अनशन में टोडरमल साहब ने लिया ना 7वें अधिकार में, अनशन तो करता है बट बस आहार नहीं करने को अनशन मानता है।
बट कषाय का उपवास अनशन करना उसे समझ में नहीं आता, बस इसी में संतुष्ट हो गया। और कितने तपस्वी चर्चा करते, और फिर उसमें भी और गड़बड़ करता है, उसमें भी अभी प्यास लग रही है तो ठंडे कपड़े रखेगा, ये करेगा, ये सब अनसंत प्रवृत्ति, मतलब ये धर्म को अच्छे से समझता ही नहीं। ये सब किसके अधीन है? पराधीन है सब। ऐसे देवगुरु शास्त्र के चक्कर में भी टोडरमल जी साहब ने लिया है। धर्म बुद्धि से धर्म ग्रहण करने वाले का प्रकरण जो व्यवहारवासी का है, ये अरंत आदि की श्रद्धा तो करता है, बट इनके 34 सतीश आदि भी अटक गया है, ये नीचे वाला देखता नहीं। ऐसी ये लिंग में कौन सा है? अंतरंग लिंग को समझ ही नहीं रहा, भाव लिंगों को समझ ही नहीं रहा, ये द्रव्य लिंग पे ही अटक गया है, बाहर में अटक गया है, जड़ पे ही अटक गया है, और उसी को धर्म मान रहा है। तो ये कह रहे हैं ये शरीर आश्रित है। कौन? द्रव्य लिंग होने से पर द्रव्य है, दूसरा द्रव्य है। दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ये पे जोर देना चाहिए, क्योंकि वे आत्माश्रित होने से स्वद्रव्य, जो कल मैंने टोडरमल जी साहब का भी आधार दिया था, वह नग्न लिंग है, बट मोक्ष होगा भी नहीं भी होगा, बट जब जब होगा तब नग्नता के साथ होगा, ये बात नक्की। तो यहाँ पे वे आत्मा आश्रित होने से स्वद्रव्य, आत्मा आश्रित स्व आश्रित बहुत महत्वपूर्ण है। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, जो मोक्ष है सो सर्व कर्मों के अभाव रूप आत्म परिणाम, आत्मा का परिणाम है। मोक्ष क्या है? सर्व कर्मों के अभाव रूप आत्मा का परिणाम है। मोक्ष ये कर्मों का अभाव नहीं है, ये तो निमित्त की अपेक्षा से कथन होगा, समस्त कर्मों का अभाव होना ही मोक्ष है, निमित्त की अपेक्षा से। और उपादान की अपेक्षा से क्या परिभाषा की? समस्त कर्मों के अभाव रूप आत्मा का परिणाम। आत्मा के परिणाम ऐसे हुए कि समस्त कर्मों का अभाव हो गया नैमित्तिक रूप में। तो मोक्ष ये आत्मा की परिणति है, मोक्ष कोई क्षेत्र नहीं है, मोक्ष कोई पर्टिकुलर मतलब क्या कह रहे, कोई बाहर की कोई चीज से घटित होने वाली नहीं। मोक्ष ये जीव की स्वयं की परिणति, और इसीलिए भाव मोक्ष होने के बाद में अरंतों को कोई जल्दबाजी नहीं है कि ये 4 आघाती कर्म जल्दी से निकल जाए, एकदम सहज हो गए, अभी कोई बाधा नहीं। 1 लाख पूर्व तक रहे हम, 1 कोटि पूर्व तक 8 वर्ष कम तक रहे, या 30 वर्ष में चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई जल्दबाजी नहीं कि वहां पहुंचेंगे तो हमारा तीर लगेगा तो ये अव्यवहार सुख प्रकट होगा और तभी हमारा कल्याण होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। हमें अभी है उस अवस्था में मस्ती, सहजता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आत्मा का परिणाम है, इसलिए उसका कारण भी आत्म परिणामी होना चाहिए। मोक्ष का कारण क्या होना चाहिए? आत्म परिणाम। कर्मों का अभाव करना मतलब क्या है? शत्रु का अभाव। कर्मों को शत्रु भी कहा जाता है। शत्रु का अभाव करने के लिए क्या करना? शत्रु के साथ कैसी लड़ाई करना? बोलते कुछ नहीं, आत्म परिणाम करो। स्वाधीनता देखिए, कर्म शत्रु का अभाव करने के लिए क्या किया? कर्म का अभाव करने घटाने के लिए क्या किया? कर्म का पूर्ण अभाव करने के लिए क्या किया? आत्म परिणाम को समाज। आत्म परिणाम किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। उपादान के हाथ में ये तो होना ही चाहिए। भले किसी अपेक्षा से कहा जाएगा साहब क्रम में ऐसा ही लिखा था, अब उसको गौण कर दो। मेरे परिणाम मेरे हाथ में, तो मेरे परिणाम मेरे हाथ में है, तो मेरे आत्म परिणाम ऐसे हो जाए कि कर्म चले जाए, निकल जाए, अभाव हो जाए। कर्म का अभाव करने के लिए मैंने कर्म में कुछ नहीं किया, मैंने मेरे आत्म के परिणाम में। तो अपने को भी अपने आत्म परिणाम नहीं करना चाहिए। अब ये आत्म परिणाम को ठीक करने के लिए हम ज़्यादा समय सामान्य जीव नहीं देना चाहिए। बुद्धिपूर्वक अपने परिणाम कैसे हो रहे, सही में वो परिणाम अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की तरफ जा रहे या उस अनुसार हो रहे, क्या हम उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयास कर रहे? नहीं कर रहे तो क्यों नहीं हो रहा? हमारी कहाँ कमजोरी, कहाँ कम पड़ रहे और कैसे ये प्रकट होगा? ऐसा जब हम एनालिसिस करेंगे हमारे परिणामों का और उसके अनुसार होने के लिए अगर नहीं हो रहे तो उसके लिए प्रयास करेंगे, मार्ग ढूंढेंगे, उपचार करेंगे, ये भी आत्म परिणामों की उन्नति, विशुद्धि। और ये नहीं करे हो रहे जैसे हो रहे परिणाम, शुभ भाव आ गए मंदिर में आ गए,
लगा इच्छा हुई तो 2-4-8 दिन आ गए प्रवचन में, नहीं हुआ तो नहीं आएंगे, कुछ अनग विकल्प, वो फिर बुद्धिपूर्वक आत्म परिणाम नहीं है। बुद्धिपूर्वक आत्म परिणाम में तो हमें ये करके ही रहना। क्या करके रहना है? परिणामों को आत्मसन्मुख करके रहना, और उसके लिए फिर बाकी की जो भी प्रोसेस लगेगी वो सब करेंगे। आत्म परिणाम किसे कहेंगे? आत्मा के सन्मुख वाले परिणाम को आत्म परिणाम। आत्म परिणाम किसे कहेंगे? ज्ञाता दृष्टा। आत्मा को भी जान देख रहे, पर द्रव्य जानने में आ रहा, पर द्रव्य को भी जान देख रहे, आत्म परिणाम। हम उसमें कुछ भी उधेड़ गुण नहीं कर रहे, कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर रहे, हम उसमें कोई चेंजेस करने के हमारे भाव नहीं, हमारा कोई विकल्प नहीं, सब अपने अपने में 36 रहे। 12 अंक का सारा विजय चेंजेस आप अगले 2 लाइन में बताएंगे, एक द्रव्य दूसरे। तो इसकी वजह से हमने हमारे अंदर में बड़ा मतलब एकदम फिक्स हो गए। क्या फिक्स हो गया? कि अपने आत्म परिणामों को हमें संभालना, हम बाहर में कुछ भी कर सकते नहीं और करने की आवश्यकता नहीं, करने की भी आवश्यकता नहीं, और हम कर भी नहीं सकते, सही मायने में नहीं कर सकते। बहुत सी चीजों को आता होगा, सब ये दुनिया में इतना बुरा काम चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ करना चाहिए पुण्य, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ज्ञानी कहते हैं तुम्हारे करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो सब जो चेंजेस आ रहे, कहीं कहीं पे कुछ कुछ अच्छा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? ऐसी योग्यता थी, निमित्त रूप में तुम्हारे भाव थे। बाकी बाहर में कुछ भी चेंजेस हम ला नहीं सकते, कर नहीं सकते, हो नहीं सकते। होने लग जाए तो परद्रव्य हमारे अधीन हो जाए, हमारा उसकी वजह से चेंजेस आने लग जाए तो हम उसके अधीन हो जाए। अधीनता हमें मंजूर नहीं है, हमें मतलब वस्तु स्वरूप को मंजूर नहीं। हम कौन होते? वस्तु स्वरूप ऐसा है। वस्तु स्वरूप क्या है? पराधीनता मंजूर नहीं, स्वाधीनता की बात। तो यहां पे कह रहे उसका कारण क्या है? आत्म परिणाम ही होना चाहिए, अन्य कोई नहीं होना चाहिए। मतलब वो शरीक उपादान ही होना चाहिए, त्रिकाली उपादान कुछ करेगा नहीं, शरीक उपादान ही उसका कारण होना चाहिए। वो ही लगा दिया मतलब आ गया सब। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के परिणाम है, इसलिए निश्चय से वही मोक्ष का मार्ग है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? तो वही निश्चय दर्शन, आत्मा के दर्शन, निश्चय ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, निश्चय चारित्र, आत्मा की लीन। आत्मा कौन सा? अनादि नियंत्रिकाई, वही होना चाहिए, दूसरा रहेगा तो काम नहीं होगा। किसी की शादी है और कुछ कारणवश वर नहीं आ पाए, और कोई कहे साहब वर की जगह उसके भाई को बिठा देते हैं, दूसरे को भले बाद में शादी उससे होगी, फेरे तो ले लो, अभी इतने लोग आए क्या करें, मंजूर करते। हम क्या कहते हैं? भैया वही चाहिए, नहीं होगा तो बोलिए आज शादी नहीं होगी, बाद में करेंगे, या तो देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हम क्या कहते हैं? वही चाहिए और दूसरा चाहिए नहीं, वर रूप में या वधु रूप में, जो भी जिसका होना चाहिए। बस इसी ज्ञानी जीव क्या कहते हैं? वही वस्तु दर्शन में होनी चाहिए, वही वस्तु ज्ञान में होनी चाहिए, वही वस्तु लीनता में। वस्तु एक ही, वस्तु बदलेगी नहीं, और वस्तु वही होनी चाहिए जो सर्वज्ञ गंधर्व आचार्य आदि परंपरा से कह रहे। वहां चेंजेस नहीं होना चाहिए, वहां चेंजेस नहीं चले, वो आत्मा ही त्रिकाल है। अब वही वस्तु श्रद्धा आदि में आने के लिए पहले उसके बारे में निर्णय करना पड़े। निर्णय होगा ज्ञान में, या दूसरी वस्तु नहीं चलेगी, दूसरी वस्तु कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा, साधन नहीं चलेगा। साधन मात्र ज्ञान की परे, उसमें भी स्वाधीनता, सम्यकत्व सन्मुख अवस्था में भी स्वाधीनता, पराधीनता कुछ भी नहीं। सब पराधीनता है ना, उसको शंका करनी पड़ती, किसी के साथ चर्चा करनी पड़ती, प्रोसेस है, होने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे कह रहे हैं इसलिए निश्चय से वही मोक्ष मार्ग। कौन सा? दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के परिणाम है, आत्मा की परिणति, आत्मा की पर्याय, आत्मा का परिणमन। जो लिंग है सो देह में है। मतलब ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम जो होता है वो पूर्ण आत्मामय हो जाता, वह बाहर का कुछ भी नहीं रहता, पूर्ण आत्मामय हो जाता।
वहाँ मैं मनुष्य आदि हूँ ऐसा श्रद्धा ज्ञान लीनता में होता ही नहीं। मैं धनवान निर्धन हूँ ऐसा होता ही नहीं, होवे वो रहा नहीं। शुद्धोपयोग के काल में एटलीस्ट, शुभ उपयोग के काल में, अशुभ उपयोग के काल में कुछ होगा वो अलग है, बट श्रद्धा में तो कभी भी नहीं होगा। श्रद्धा की परिणति तो निरंतर शुद्ध ही चलती रहेगी जब तक सम्यक श्रद्धा होगी आत्मा के प्रति। जो लिंग है सो देह में, जो देह है वह पुद्गल में, इसलिए आत्मा के लिए देह मोक्ष मार्ग नहीं है। तो देह पे फोकस मत करो, देह से फोकस निकाल के आत्मा पे लेके आ जाओ। आत्मा पे लाओगे बाकी देह की क्रिया भी जैसी जो योग्य होनी हो जाएगी। परमार्थ से अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता, ऐसा नियम है। ये नियम हमारा नहीं, ये वस्तु का नियम, ये द्रव्य व्यवस्था है, ये विश्व व्यवस्था है, ये वस्तु व्यवस्था है। क्या नियम है? अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता है। परमार्थ से मतलब निश्चय से, अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर नहीं सकता। तो शरीर ये परद्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, और आत्मा चेतन द्रव्य है। उद्गल द्रव्य का लिंग, उद्गल द्रव्य की क्रिया आत्मद्रव्य को कुछ नहीं कर सकती, आत्मद्रव्य का निहाल नहीं कर सकती। इसलिए कहते ना कि मेरू पर्वत इतनी बार हमने क्या बोलते पीछे आदि ग्रहण किए होंगे, या जो भी कुछ चर्चा चलती है तो वो इसी में चले। इसी मतलब ये आत्मा का परिणाम आना, आत्म परिणाम की चर्चा चल रही है, कितना किस अपेक्षा से कितना कठिन, कितना दुर्लभ है। वैसे है सरल क्योंकि उपादान में होता है, बट कितना दुर्लभ है। आप समझो किसी बात है, मतलब इजी बात नहीं है। जो परिणाम आत्मा तरफ चल जाए, इतने मेरू पर्वत इतनी पीछे या कमंडलू ग्रहण कर चुके, इतना मतलब डीक करने के, फिर भी द्रव्यलिंग छूटा नहीं, भावलिंग प्रकट नहीं हुआ, ऐसी अवस्था हो जाती जब, मतलब इसमें कितनी सजगता जरूरी है, कितनी सूक्ष्मता जरूरी है। और स्थूल बुद्धि से उछल कूद से ये काम होने वाला नहीं, होता ही नहीं। जब भी आत्म परिणाम, आत्मा के परिणाम होते हैं, आत्मा के सन्मुख वाले उसको ग्रहण करने के बड़ी गंभीरता होती है उस जीव में। क्यों? अभी आत्म सन्मुख परिणाम होने के बाद में उसका संसार छूट गया। इतनी गंभीर चीज है, अनादि का संसार, अनादि का दुख, अनादि की पीड़ा, अनादि की 84 लाख योनियां, अनादि के 4 गति, कितना खतरनाक है। क्यों? साहब अभी 2 मिनट पहले थे, 2 मिनट पहले चले गए, वो जहाँ चले जाएंगे वहां पे वापस वही उधेड़ बुन, वहां से और कहीं चले जाएंगे, वहां भी परमानेंट नहीं ना, अनंत काल के लिए नहीं ना। या जैसे 100 साल का मिला, इतनी सब मेहनत करके साहब गृहस्थी सब बचाई, बस अभी भोगना ही था, चले गए। हालत गंभीर है। अभी हैदराबाद किधर तो अभी सिविल साहब के डॉक्टर साहब ने भी कहा था, इंदौर में कोई जैन बैडमिंटन या कुछ खेलने गया, खेलते खेलते कोलैप्स हो गया। जैन था, यंग था, अभी 25 साल का, हैदराबाद आदि में बैडमिंटन खेलते खेलते वही पे कोलैप्स हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। अब वो वहां से पर्याय छूट गई, वो कोई बड़े व्यक्ति का होगा, जो भी कुछ होगा, अब ये तो एक क्षण भर में खत्म हो गया। उसे अभी आधे घंटे पहले लग रहा होगा मेरा मस्त है, घर भी हो गया, सब भी हो गया, सब भी हो गया, सब भी हो गया, सब भी हो गया, अभी देखो कितना अच्छे से बैडमिंटन खेल पा रहा हूँ, कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। और उतने में बस ये स्वप्नवत, मृगजलवत है, इंद्रधनुष्य के वत है, वो था अभी नहीं। अब वो मान लो अब उसकी जैसी होगी केवली एग्जैक्ट जाने, मान लो उसके परिणाम कुछ आयु बंद के समय में ठीक नहीं रहे होंगे और कहीं और चला जाए, वापस वही 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 भागो, वही खाने पीने की व्यवस्था करो, आजीविका की व्यवस्था करो, कपड़े की व्यवस्था करो, जैसा जाएगा वैसे सब चलता है। कितनी कठिन, कितना भोगना। ये बोलते छूटो जल्दी, नीचे वाला पकड़ो, गुस्से को मत कूटो, अभी चावल को कूटो, पकड़ो चावल को, पकड़ो चावल को पकड़ने के लिए अपनी परिणति को सूक्ष्म करो, गंभीर करो, बहुत महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण काम नीचे से करना, यही करने योग्य। अब ये पंचम काल वाले हम जीव थोड़े से
चंचल भी है, थोड़े से गंभीर नहीं है, गंभीर होना चाहिए इसके लिए, और थोड़े से कसाई भी है, 5 इंद्रिय के विषय की लोलुपी भी बहुत है। तो उसमें हमें कोई ये समझाए भी, देख भैया ऐसा अच्छा शासन मिला है, देख अच्छा मार्ग बता रहे हैं, इतना इजी मार्ग है आत्मा का परिणाम, आत्मा और आत्मा का परिणाम, आत्मा के सन्मुख वाला परिणाम उसको आत्मा परिणाम कह रही, त्रिकाली आत्मा और उसके सब। तो इतना सा काम करना है, काम कितना करना है? कठिन लगता है, और उसमें पराधीनता नहीं, सब कर्मों की पराधीनता है ना हमारे इतने उधर। अरे तू यार ऐसा काम हो सकता है, वो नक्की कर, हूँ परमात्मा छू वो नक्की कर, मैं आत्मा का परिणाम प्रकट कर सकता हूँ, आत्मा के परिणाम प्रकट करने से ही मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, ऐसा तू नक्की करेगा, निर्मल मन से विशुद्धि करेगा, कर्म अपने आप अपकर्षण आदि हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तू इतनी चिंता क्यों करता? तू तेरे परिणाम तो संभालता नहीं, तू तो कहता है सर्वज्ञ कहने के बाद में, सर्वज्ञ की दुआई देने के बाद में, जिना की दुआई देने के बाद में, नहीं साहब ऐसे कैसे हो सकता है, इतना इजी थोड़ी हो सकता है मोक्ष प्रकट करना, आत्मा में से ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है, शास्त्र में से ज्ञान प्रकट होगा, कोई विद्वान से मुझे मिलेगा तो ज्ञान प्रकट होगा। अरे भैया तेरे को कैसे कहे, अभी कैसे कहे तो ये क्या करता है, जिनेंद्र की जिनवानी सुन के भी फिर भी नहीं साहब ऐसा नहीं, इतना इजी थोड़ी हो सकता है मोक्ष मार्ग, इतना इजी है, आत्मा का परिणाम ही मोक्ष मार्ग है। क्या कह रहे जयचंद्र साहब, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्म परिणाम ही मोक्ष मार्ग, आत्मा आश्रित मोक्ष मार्ग। कितनी सिंपल बात चल रही, कितना सरल काम चल रहा है, या वो 28 मुल्कुन पालने को तैयार हो जाते, वो भावलिंगी मुनिराज भी करते हैं, बट इसके पास भावलिंग नहीं है, ये जेठ की गर्मी में खड़ा हो जाता है वहां पहाड़ पे जाके, वो करने को तैयार है, आत्म परिणाम करने के लिए विचार करने को तैयार नहीं। देखो कैसी हालत, इसकी हालत कैसी, ठंड के दिनों में नदी के किनारे जाके खड़ा हो जाए, आचापन योग आदि जो भी कुछ लेना है, वर्षा योग लेना है, कुछ करना है, सभी करने को तैयार हो जाए, 15-15 दिन उपवास अनशन कर लेगा। मुनिराज की बात कर रहा हूं, द्रव्यलिंग की बात कर रहा हूं, हमारी भी यही हालत, सब करने को तैयार है, आत्म परिणाम प्रकट करने को तैयार नहीं, इजी काम करने को तैयार नहीं, स्वाधीन काम करने को तैयार नहीं। क्षणिक उपादान को सिर्फ समझाना है, क्षणिक उपादान ज्ञान को समझाना है, सिर्फ श्रद्धा चरित्र को समझाओ मत, समझा सकते नहीं, जड़ हो। क्यों? श्रद्धा का काम है आम करना, श्रद्धा का काम जानना नहीं। श्रद्धा कहती है मैं मेरे स्वकाल में जान लूंगी, मैं मेरे स्वकाल में हम कर दूंगी, तुम मेरे पीछे मत लगो, मेरे को समझा नहीं सकते। चारित्र कह रहा है मैं भी जड़ हूं, ज्ञान के पास 100 पर का विवेक है, ज्ञान काम कर सकता है। ज्ञान में कौन? ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान आदि गुणों का धारक त्रिकाली भी नहीं, ज्ञान की पर्याय कह रहा, ज्ञान की पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय से हम बाहर जा ही नहीं रहे, आप पूरा देखना समय सार का अपनी चर्चा, अभी लास्ट में तो चर्चा, द्रव्य गुण बाहर से कुछ है ही नहीं, हमें कपड़े दिखते ही नहीं, हमें पर्याय दिखती है, हमें माइक दिखता ही नहीं, हमें पर्याय दिखती, हमें पुद्गल दिखता है, हमें स्कंद दिखता है, हमारी दृष्टि में फेर हो गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हमें विविधता दिखती ही नहीं, हमें तो जितना भी रसगंध वर्ण वाला है, पर दिखता है, पुद्गल दिखता है, जड़ दिखता है, बात खत्म हो। अब हमारा वहां उपयोगी खर्च नहीं होगा, हमें वो 500 की नोट भी पर दिखती है, पुद्गल दिखती है, जड़ दिखती है, तो अभी उसके लिए हम प्रयास, हमारा उपयोग क्यों खर्च करेंगे? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? महत्वपूर्ण बात चल रही, समझना चाहिए। इजी काम है, बहुत इजी काम है, धर्म बहुत इजी, हमने कठिन बना के रखा। जैसे मुनिराज आतापन आदि योग करते, ये भी 1-1 घंटा पूजा करेगा बैठ, चतुर्थ गुणस्थान वाला सालों से करेगा, बट इसे कहेंगे आत्म परिणाम के लिए कुछ कर ले, थोड़ा सा 10 मिनट एकांत में ध्यान कर ले, थोड़ा सा आत्मा की चर्चा सुन ले, या उसके ऊपर थोड़ा विचार कर, वो नहीं जमेगा, वो नहीं करेगा। हमें आप बोलो, पूजा में बोलो, विधान में बोलो, यहाँ बोलो, कुछ रचना है, हम सब कर देंगे,
हाँ, पंच कल्याणक मनाना है, कहीं बनाना है, कहीं सब करेंगे, सब करने को तैयार है। द्रव्य वाले सब करने को तैयार है, भाव वाला मेन काम नहीं हो रहा। भाव आत्मा की परिणति। तो मैं बहुत बार जो कहता हूँ ना, हाँ हमने 40 पंच कल्याणक अटेंड कर ली, 20 पंच कल्याणक रखते, रिकॉर्ड रखने वाले रखते। जैसे वो महाराष्ट्र में श्वेतांबर भाई थे, हमने इतनी दीक्षा देखी, दीक्षा देखी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हमने इतने पंच कल्याणक देखे, इतने में तो साहब हम इंद्र बन गए थे। और इंद्र बनने के बाद में तेरा पूरा उपयोग क्या पाठ करना है, क्या बोलना है, उसी में लगा हुआ है। कपड़े कैसे पहनना है, डायलॉग कैसे करना है, नाचना कैसे, उसमें उपयोग लगा है। आत्म परिणाम कैसे होगा तेरा, बोलो मेरे? बाहर में क्या चलता है? सब पंच कल्याण का अटेंड करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन का कारण का बताओ, कहां लिखा है? नहीं जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अच्छी बात है। उस बहाने समाज एकत्रित आता है, उसको कोई डायरेक्शन दे सकते, अच्छी बात है, हम कोई अगेंस्ट में नहीं उसके। अरे बट तुम उसी में संतुष्ट हो गए, तुमने नया भ्रम पाल लिया, हमने इतने पंच कल्याण, हमारा तो हो ही गया, मोक्ष मार्ग हो गया। अरे भैया, मोक्ष मार्ग वो है नहीं। आत्म परिणाम के लिए तू कितनी प्रयास कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। उसके लिए प्रयास होता नहीं, सही मायने में नहीं होता। अब जो भी कारण होगा, पुरुषार्थ की कमी को, होनार को, काल लब्धि को, निमित्त को, कुछ भी को, हमें अभी कुछ नहीं कहे, हम क्या कहें? कुछ भी करके मरण आया तो चलेगा। अमृत चंद्र देव, यह आत्म परिणाम प्रकट हो जाना चाहिए। इस भाव में अंतर्मुहूर्त के लिए करना ही चाहिए, ऐसी भावना बनानी चाहिए। तात्पर्य 3 दिन में लगभग सही समानी बात है, उसकी चर्चा हम करते हैं। आज का समय आ गया है, बात करते हैं।